बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतनैन बख्श। नाज़रीन, मुल्क में सियासी दर्जे हरारत एक बार फिर बढ़ने लगा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी हम आहंगी और सियासी इस्तेहकाम के लिए अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है और इलेक्शन 2018 से अब तक के तमाम मामलात की तहकीकात की दावत भी दी है। ताहम हुकूमती पेशकश के बावजूद हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़ ताहाल न हो सका। दूसरी जानब अपोजिशन की जानिब से भी मुज़ाकरात के हवाले से कोई बात से जवाब सामने नहीं आया है। उधर कश्मीर पॉलिसी पर हुकूमती इत्तेहादियों और वफाकी हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात भी नुमायां हैं, जबकि मौलाना फजल रहमान की सालसे की पेशकश पर भी ताहाल कोई पेशरफ सामने नहीं आ सकी है। आखिर सियासी मुज़ाकरात क्यों तातुल का शिकार हैं और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान फासले कम होंगे या मजीद बढ़ेंगे, इसी पर बात करेंगे आज प्रोग्राम के अंदर और तमाम तर तफसीली जायजा लेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम के अंदर जो मौजूद गेस्ट मौजूद हैं वो है राशिद हाशमी साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। दूसरी जानब नुसरत वाहिद साहिबा मेरे साथ मौजूद है, जिनका ताल्लुक PTI जमात से है। सैयद आमिर शाह मेरे साथ मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आप तीनों को प्रोग्राम के अंदर वेलकम करूंगी। इससे पहले नुसरत साहिबा आपकी तरफ बढ़ूंगी। ये अहम डेवलपमेंट जो कि हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से PTI को पेशकश की गई है कि आए मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठें, बात करते हैं। आप लोग का इस पर क्या रद्द-ए-अमल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का मुझे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या हुकूमत इस पोजीशन में है कि उससे बात की जाए तो उसके कोई नतीजे निकलेगा, कोई अच्छा नतीजा निकलेगा? अच्छे से मुराद ये कि किसी ख़ास पॉइंट पर पहुंच सकेंगे कि नहीं, या सिर्फ यही होगा कि मैं पूछ के बताऊंगा? तो ये वाली चीज़ अगर नहीं होगी और एक कॉन्फिडेंट, जिस तरह एक आप समझें कि एक ग्रुप है जो टोटल कॉन्फिडेंट है इस बात के ऊपर कि वो मसलों को सॉल्व कर सकता है, तो उनसे मुज़ाकरात करनी ज़रूर चाहिए। लेकिन क्या उनके पास अथॉरिटी है? क्या वो ये सब कुछ कर सकते हैं? तो वेल एंड गुड, बिल्कुल होनी चाहिए। अभी भी आपने देखा हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, बैरिस्टर गौहर हैं और जमात इस्लामी के अमीर हैं और बाकी लोग हैं, तो सब मिलके सिर्फ इसी बात के ऊपर कर रहे हैं कि हुकूमत को भी थोड़ा सा नीचे की तरफ आना चाहिए और उनका जो गुस्सा या जो भी चीज़ें हैं वो ख़त्म होनी चाहिए और अपने लोगों के लिए, अपने आवाम के लिए किसी भी ऐसी पॉइंट पे आके जिसके नताइज पॉजिटिव हों, उस पर ज़रूर बातचीत होनी चाहिए। लेकिन क्या उनको ये अथॉरिटी दी जा रही है कि उनसे बातचीत की जाए तो वो उसके नताइज ठीक निकलेंगे? ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम समझते हैं कि उनके पास अथॉरिटी नहीं है, वो अपनी तरफ से फैसला नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन आपकी जमात जो कि ज़ाहिर है एक तरीके से वेलकम किया जा रहा है कि मेज़ पे बैठे, क्योंकि आप लोग भी ये कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन आप लोग जो मुज़ाकरात की बात करते हैं वो आप लोग के कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप लोग की अपनी एक डिमांड्स हैं, उनको सामने रखते हुए आप करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो ज़ाहिर है बानी PTI से मुलाकात की आप लोग की सबसे बड़ी ये इशू है कि आप लोग को नहीं कराई जाती, जो कि हुकूमत के सामने आप लोगों ने अपना बारहा इसका इजहार भी किया, बहुत दफ़ा हमने देखा है। इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए आप समझती हैं क्या ये सिर्फ और सिर्फ संजीदा एक कोई कोशिश है या फिर एक सियासी हिकमत अमली है जो कि अपनाई जा रही है? देखिए, मैं समझती हूँ कि ये बहुत वैलिड पॉइंट है कि हमारे लीडर से मुलाकात करवाई जाए। कोई नहीं तो उनकी बहनों की करवाई जाए, बुकला की करवाई जाए और उनके डॉक्टर्स की। क्योंकि आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब जब हॉस्पिटल में थे तो उनके डॉक्टर जो था वो 24 घंटे उनके पास होता था और रोजाना तकरीबन 20 लोगों से उनकी मुलाकात होती थी, जिसकी वो खुद लिस्ट बना के देते थे और उससे लोग उनसे मिलने आते थे, जो शाम को 4 बजे के बाद उनके कमरे से एडजस्टेंट एक कमरा था जिसमें उनकी मुलाकात होती। तो सियासी रहनुमाओं को बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज हासिल होती हैं जो दूसरे आम कैदियों को नहीं होती। तो जब एक चीज उनके लिए जायज़ है, नवाज शरीफ के लिए या उनकी बेटी के लिए या बाकियों के लिए, तो वो चीज हमारे लीडर के लिए क्यों जायज़ नहीं है? क्यों उसको कैद तन्हाई में रखा जा रहा है? आप ये देखें, 90 दिन से ज्यादा हो गए हैं उनको, टोटल 94 डेज मेरे ख्याल में हो गए कि वो टोटल तन्हाई में, कोई उनसे मुलाकात करने नहीं जा सकता, कोई उनसे बात नहीं करता। इवन जो लोग उनके पास लेके जाते हैं खाना वगैरह, उनको भी वो सलाम करें तो उसका तक जवाब नहीं दिया जाता। तो ये इंतहाई मेरे ख्याल में गलत इकदाम है, जिसके ऊपर
हुकूमत को खुद नोटिस लेना चाहिए और जो भी जेल को चला रहे हैं, कर्नल साहब या मेजर साहब या ब्रिगेडियर साहब, उनको ये पैगाम पहुंचाना चाहिए कि इंसान को इंसान समझा जाए। जिस तरह बाकी कैदियों के जो हुकूक हैं वो उनको मिल रहे हैं, ठीक तो है, उनको भी मिलना चाहिए। ठीक है। अच्छा राशिद साहब, आप मुझे बताएं कि एक तरफ से ये जो पेशकश की गई है वो किस नज़रिए से की गई है, क्योंकि हम देखते हैं कि ऑपोजिशन पर आपकी तनकीद भी बजा है जो कि आप लोग करते हैं, हर प्लेटफॉर्म पर हमने तनकीद करते हुए भी देखा है, और पीटीआई को हमेशा से हमने आपको ये देखा है कि आप लोग उस जमात को कोई ना कोई चीज़ के ऊपर, कोई ना कोई जाविये के ऊपर, कोई ना कोई पॉइंट के ऊपर ऐसी ड्यूरेशन के अंदर आप लोग उसको तनकीद का निशाना बनाते हैं कि वो जमात जो है वो पाकिस्तान के मफाद में नहीं सोचती, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचती। आज आप मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं उनको, वज़ीर आज़म साहब ने खुद कहा है। क्या इसके पीछे स्ट्रैटेजी है, क्या सोच है जो कि आप लोग ने सोची और उसके बाद ही मुज़ाकरात की तरफ जो है पहला कदम बढ़ाया है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, हुकूमत में होने के नाते और बतौर एक रेलिवेंटली सीनियर जमात होने के नाते कि जिसने कम अज़ कम जो है वो पीटीआई से ज़्यादा दफ़ा इक़्तिदार के जो है नशेबो फ़राग को एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो हमें इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा है कि ये जो सदा बादशाही जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात की होती है। तो कभी के दिन बड़े और कभी की रातें। तो इस वजह से हमने कभी भी जब पॉलिटिक्स की है, मासवाई शुरू के 4-6 साल आप निकाल दें कि जब हम लोग शायद खुद भी उस लर्निंग स्टेज में थे एज अ पॉलिटिकल पार्टी, और हमारे तमाम जो मुझसे सीनियर लीडरान हैं वो इस चीज़ का बरमला इजहार करते हैं कि हमने अपनी माजी की गलतियों से सीखा है। तो मेरा मतलब पीटीआई वालों को भी यही है बतौर एक सियासी कारकुन। देखिए, मैं यहाँ पे किसी की तनकीद करने नहीं बैठा, करनी इन्होंने अपनी मर्जी है, जो दिल से करें। लेकिन ये देखें, एट द एंड ऑफ द डे जो जमहूरियत में जो वे आउट निकलता है वो आपको अराउंड द टेबल बैठ के गुफ्तो शनीद से ही निकलता है। हमने पीपल्स पार्टी के साथ महाजराइयाँ की 90 की पॉलिटिक्स आप उठा के देख लें, लेकिन फिर इसी नतीजे पे पहुंचे कि नहीं, इससे ना तो हमारे दोनों जमातों का कोई फायदा है और ना ही इससे पाकिस्तान के जो अवाम है वो कोई इस्तेफादा कर सकेंगे। तो फिर नतीजा यही निकला कि इंसाके जमहूरियत किया। तो मेरा तो मानना यही है कि जो भी सियासी जमात हो, भले वो गवर्नमेंट में हो, भले वो ऑपोजिशन में हो, उसको जो गुफ्तो शनीद के जरिए ही आगे जाना चाहिए। और इसी नजरिए ठीक है, ये डायलॉग की आप जो बात कर रहे हैं, आप नहीं समझते कि काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था? इस तरीके का जो मैस हम क्रिएट होता हुआ देख रहे हैं, और आगे भी हमने देखा कि जिस तरह से एक दूसरे से तनकीद होती है, जिस तरीके से बात होती है, जिस तरह से एक साइड लाइन किया जाता है तमाम तर चीज़ों को, वो पहले बैठकर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के लिए, वहाँ के लोगों के लिए बैठकर ये डायलॉग हो जाने चाहिए थे। देखें जी, इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है कि वो गुफ्तो शनीद है, उसमें जो इतनी ताकीद है वो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अगेन आप ये जरा इस चीज का जायजा लें, क्या ये हुकूमत की तरफ से है जो गुफ्तगू में जो डिले हुआ है, जो गुफ्तो शनीद में जो डिले है, ये हुकूमत की तरफ से है या कि पीटीआई की तरफ से है? हमने तो हमेशा जो है इनको मुज़ाकरात की दावत दी है, ख्वाह वो 2013-14 के धरने हो, ख्वाह वो अभी के हालात हों। हमने तो जब शहबाज साहब की 18 महीने की गवर्नमेंट थी, वज़ीर आज़म बने पहली दफ़ा वो, तो उस वक्त भी इनको मुज़ाकरात की दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अब आगे से देखें, उसमें बात ये होती है कि समटाइम्स माज़रत के साथ कि एक जो सेन वर्ड है उसको जो ना कमज़ोरी समझ लिया जाता है कि अगर हम मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, क्या जाएगा पता नहीं, हम लोग डर गए हैं, हम लोग खौफज़दा हैं या कुछ इस तरह की चीज़ है। देखिए, ऐसी बात है, मैंने जिस तरह के पहले कहा कि हम लोगों ने अपनी गलतियों से सीखा और एक रेलिवेंटली सीनियर पॉलिटिकल पार्टी कंपेयर टू पीटीआई, और पीपल्स पार्टी तो हमारे से पीएमएलएन से भी ज़्यादा उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है। तो ये देखिए, इसी तरह हम लोगों ने अगर अपनी गलतियों से सीखते हुए, लड़ाई झगड़ा ख़त्म करते हुए, मुल्की मफादात में अवाम के मफाद के लिए अगर हमने मुज़ाकरात की बात की है, तो इसको खुदारा ये ना समझा जाए कि किसी भी जमात की कमज़ोरी है। अदरवाइज देखें, इसमें मैं आपको बतौर एक पॉलिटिकल कारकुन मैं अगर आपको ये बात बताऊं, तो इसमें अगर किसी भी एक जमात का ज्यादा फायदा होगा तो मेरा मानना ये है कि वो पीटीआई ही का फायदा ज्यादा होगा। और ऑब्वियसली हुकूमत चीजों को अफोर्ड नहीं करती कि हुकूमत जो है वो हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की अवाम की बेहतरी हो, पाकिस्तान के अवाम की जो है वो माशी तौर पे जिस तरह जो आजकल जो जंगी हालात जो अपने खत्म होने के नेज पे हैं,
उसके बाद पाकिस्तान कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन ये कि माशी तौर पर मजीद आगे जाए। आल्दो के हम लोगों ने इस मुल्क को डिफॉल्ट की नहज से जो है अब डिफॉल्ट से कोसों दूर लेके जा चुके हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद हम लोग चाहते हैं कि एक आम आवाम की जो जिंदगी में है वो मजीद बेहतरी आए। तो इसके लिए तमाम सियासी जमातों का एटलीस्ट हमने तो ये भी कहा था कि चलें आप एक मिसाल के मैशत कल इकोनॉमिक जो डायलॉग करें, ताकि जिसमें कम से कम जो है कि अवाम पे जो है वो सफर ना हो, जो महंगाई है और ये एक वर्ल्ड वाइड फिनोमिनन है। देखें पेट्रोल की कीमतें दुबई जैसे कि जहाँ से उनका अपना पेट्रोलियम की जो है वो पैदावार है, वहाँ पे भी जो 2 दिरहम का पेट्रोल था वो 4 दिरहम या उससे भी ज्यादा का हो गया था। हालांकि ना तो उन्हें कोई लेवी पड़ती, ना कोई ट्रांसपोर्ट पड़ती, उनकी लोकल वहाँ की प्रोडक्ट है। तो पाकिस्तान में अगर मैं अपने बात करूं कि मेरा ज्यादातर टाइम जो माजी में यूके में गुजरा है, तो वहाँ पे भी इसी तरह था कि हद से ज्यादा महंगाई है हर चीज के ऊपर। लेकिन मैं कोई कंपैरिजन ड्रॉ नहीं कर रहा। लेकिन राशिद साहब बात वही है ना कि मिसाके में मईशत से पहले मिसाके जमहूरियत की तरफ आना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सारी जमातें जब एक मेज़ पर बैठेंगी तो ही कोई हल निकाल सकेंगी ना। और सब जमातों का फ़र्ज़ यही बनता है कि वो अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में तनकीद करने के बजाय इस पाकिस्तान के बारे में सोचें। नुसरत साहिबा, जिस तरीके से राशिद साहब बात कर रहे हैं वो यही बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से आप लोगों को पहले भी दावत दी गई है, लेकिन आप लोगों ने उसको कभी भी देखा नहीं, कभी भी आप लोगों ने खातिर ख्वाह में नहीं लिया, कभी आप बैठे नहीं, हमेशा कोई ना कोई एक्सक्यूज़ेस आप लोग की तरफ से आए हैं और डिले भी आप लोग की तरफ से हुआ है। क्यों डिले है, क्या वजूहात है? देखिए, जिस तरह मैंने शुरू में आपसे बात की कि अगर हमें ये इत्मीनान होता कि हम जो बात करेंगे वो मैसेज उन तक पहुंचेगा और वो उसको डिसाइड करेंगे, हाँ या ना, जो कुछ भी है वो डिसाइड करेंगे। और इस तरह जो एक सियासी पार्टी दूसरी सियासी पार्टी से बातचीत कर रही है उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। लेकिन यहाँ मसला जो सबसे बड़ा है वो इख्तियार इनके पास नहीं है। देखिए, अच्छा। बातचीत इंसान उसी से करता है जिसके पास कोई इख्तियार हो। जब इख्तियार ही नहीं है, आप मुझे बताएं, आज तक हमारे वजीर आला की मुलाकात ना हो सकी हमारे लीडर से, कि जब वजीर आजम से भी पूछा और उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरी मुलाकात करवाएं, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं पूछ के बताता हूँ, लेकिन आज तक उसका कोई नतीजा नहीं निकला। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है ना कि इनके हाथ में इख्तियार नहीं है, किसी और के हाथ में है। यानी आप ये कह रही हैं कि ये हुकूमत में जो नुमाइंदे बैठे हैं, इख्तियार में जो बैठे हैं, ये पपेट हैं, इनके पास इख्तियारात नहीं है। पपेट की बात नहीं कर रही मैं, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड नहीं इस्तेमाल करना चाहती, लेकिन आपको पता है कि जिस तरह ख्वाजा आसिफ है वो 56,000 वोटों से हारे में डॉक्टर यास्मीन से, इसी तरह हमारे सलमान जो जीएस है, सलमान भट्ट साहब, वो बेनतहा वोटों से जीते हुए हैं। ऑन चौधरी जीता हुआ है, वो हैरत होती है उसको देख के कि ऑन चौधरी कैसे जीत सकता है इतने सारे वोटों से। तो इस किस्म की बहुत सारी और चीजें हैं जो हमें पता है कि ये अवाम के वोट से नहीं आए हुए। 17 सीटों वालों को हमारे उसमें से 180 सीटों में से निकाल के सीटें दी गई, फिर हमारी रिजर्व सीटें सारी दी गई। आपको पता है कि एमक्यूएम कराची में, मैं चूंकि कराची में रहती हूँ इसलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ कि कराची में एमक्यूएम के पास हमारी 23 सीटें एमक्यूएम के पास हमारी है। मुझे बताइए, उसमें रिजर्व सीटें भी चली गई, सारा कुछ हो गया और 23 सीटें सॉलिड उनके पास। तो इस किस्म के लोग जब आएंगे तो उनके हाथ में क्या होगा? क्या वो फैसला करने की ताकत रखते हैं? जाहिर है वो किसी और के शोल्डर पे चढ़ के आए ना। जब वो किसी और के शोल्डर पे चढ़ के आए तो उस किसी और को फैसला करना है, उसने हाँ या ना करनी है। उसके उसमें मिजाज में जब धीमापन आ जाएगा, उसके मिजाज में जब ये चीज आ जाएगी कि हाँ मैंने नफरत की सियासत नहीं परवान चढ़ने देनी, मैंने हर एक को बिल्कुल इक्वल लेवल पे रखना है और जो भी जीतेगा वो उसको उसकी सीट मिलेगी। तो जब तक ये वाली चीजें नहीं आएंगी, कोई भी सियासी जमात, यानी आप चाह रही हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, साफ साफ की बात है, उनको चाहिए कि वो अब बस करें, बहुत हो गया, जो बदला लेने थे वो ले लिए। लोग आज भी जेल से निकल के 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद किसी को हार्ट अटैक होता है, किसी को कुछ और होता है और वो फौत हो जाते हैं। तो ये वाली चीज बंद होनी चाहिए। अवाम के दिल में नफरत नहीं आनी चाहिए अपनी अफवाज के लिए। आपने देखा है कि हम इमरान खान साहब के मुंह से कभी उनके लिए कोई, लेकिन नुसरत साहिबा वहां से तो हमेशा से ये जवाब आता है कि एक सियासी जमात बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है, हमें सियासत में घसीटने की कोशिश कर रही है, हम सियासत का पार्ट नहीं है। मुझे बताइए, ये बात कह देने में और कर लेने में कोई फर्क है? फर्क नजर आता है ना।
मुंह से कह देने में क्या हर्ज है? चले, आप कह लोग ने दिया, कोई डायलॉग लेकिन करने की उस- कोशिश की है? वहां पे भी कोई डायलॉग हुए हैं, कहीं और डायलॉग हुए हैं, कोई बात रखी है नहीं आप लोगों ने? नहीं नहीं नहीं, मेरे इल्म में नहीं है। अगर वो गंडापुर या बैरिस्टर गौहर या किसी और की मुलाकात हुई हो, बात हुई हो, तो मुझे उसका इल्म नहीं है, लेकिन अपेरेंटली कोई इस तरह की चीज नहीं। ठीक है राशिद साहब, आपने बात सुनी नुसरत साहिबा की। वो कह रही हैं उन्होंने ख्वाजा आसिफ का नाम लिया, ओन चौधरी का नाम लिया, बाकी और भी रहनुमा हैं जिनके नाम लिए। उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती है, और जिस तरीके से पहले से तमाम तर चीज़ें जो है वो बैलेट बॉक्सेस में रिजल्ट्स चले जाते हैं, पहले से ही मुंतखब हो जाता है तमाम तर चीज़ें। ये कल्चर आज का नहीं, बहुत पुराना चलता आ रहा है। अच्छा, यही चीज़ें हमने आपकी तरफ से भी देखी थी जब पीटीआई 2018 के इलेक्शन के अंदर जो है वो सीटें जीत रही थी, और उसके बाद आप लोग भी यही बातें कर रहे थे। तो इस तरह की जो दो दोहरी सियासत के मयार हैं उसको हम कब ख़त्म करेंगे? हम क्यों नहीं एक शफाफ तरीके से तमाम तर मामलात को लेके चलें? अगर नुसरत साहिबा जैसे ये भी कह रही हैं कि आप लोगों से कभी डायलॉग की बात भी की जा रही है, तो वो इख्तियारात आप लोग के पास नहीं है, किसी और के पास हैं, तो ये सारे मयार जो हैं ये किस तरीके से सेटलमेंट की तरफ जाएंगे? देखें कुरुतुलान साहबा, मैं मतलब ये कि एक अपने लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का अगर बात करूं, उनका तस्करा करूं, तो मेरा ख्याल है कि वो इस वक्त बिलाशुबा जो मौजूदा दुनिया की जो हिस्ट्री है उसके सबसे सीनियर तीन जो है वो सियासतदान है। आप मुझे कोई बंदा भी इस चीज को साबित करके दिखा दे कि पाकिस्तान तो कुजा, लेकिन दुनिया भर में कोई भी शख्स ऐसा लीडर अभी इस वक्त मौजूदा तारीख में मौजूद नहीं है कि जिनका 4 दहाइयों का जो पॉलिटिकल कैरियर हो, 3 दफा जो वो वजीर आजम है, और उसके अलावा वो शाइस्तगी, आला किरदार और रवायात के अमीन हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के मुंह से आपने कभी भी किसी के मुतालिक जो है ओए तो तलाक वाली जुबान नहीं सुनी होगी। तो मियां साहब का अगर मैं नाम लेता हूं तो मैं उनकी एक पूरी लेगेसी है, मैं आपको दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों प्रोजेक्ट्स जो ना वो उंगलियों पे गिनवा सकता हूं, और आप लोगों के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा कि क्या वो पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाने से लेके पाकिस्तान को मशद के जो है वो आला तरीन जो है वो। ठीक है राजीव साहब, वो सारी बातें तो ठीक है हमारे सामने, लेकिन यहाँ पॉइंट नुसरत साहिबा कह ही यही रही हैं कि जो इख्तियारात आप लोगों से डायलॉग कर रहे हैं वो डायलॉग का इख्तियारात आपके पास नहीं है। मैं उधर ही आ रहा हूँ। हाँ, मैं उधर ही आ रहा हूँ। जब ये कहते हैं ना कि लो जी कराची में हमारी सीटें एमक्यूएम वाले ले गए या फलाने ले गए, पंजाब में ये ले गए, भाई आपने कोई 5 या 10 काम ही गिनवा दें कि जो कराची के अवाम के लिए आपकी जमात ने किए हों, जिसकी बुनियाद पे आप ये क्लेम करते हो। सारी जिंदगी आपने जो ना फेक जो ना प्रोपेगेंडा किया है, फेक बयानिए बनाए हैं। और जहां तक रही बात के जो मुज़ाकरात का जो है वो जो इख्तियार किसको है, दायरा इख्तियार किसको है, तो देखें पाकिस्तान की हुकूमत जो है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस वक्त अल्लाह ताला के फजल करम से जो दुनिया के मिसालती जो है वो अमूर जो है वो सारे अंजाम दे रहा है। और ये बात कर रही है कि अपनी जो ना वो जमात के साथ इनके साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। देखें मैंने फिर कोई बात की है, मैं कोई ऐसे तल्ख जुमले बोलना नहीं चाहता कि जिससे कोई अगर कोई बेहतरी की तरफ जाता हुआ जो माहौल है पाकिस्तान में, तो वो जो ना उसके जो उसके लिए कोई रंजिशें या ऐसी चीज जाए। तो मेरी तो ख्वाहिश यही है जो वज़ीर आज़म साहब का की ख्वाहिश है, जो हमारे कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने अगर उन्होंने मुज़ाकरात की बात की है तो उसमें कतन कोई बंदा ये ना सोचे कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। देखें इनके पास कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो हुकूमत चल रही है ये उसको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने की पोजीशन में नहीं है। वजह क्या है कि देखें इमरान खान जो है वो जेल में, अब ये बात कर रही थी बार बार इन्होंने एक ही बात की कि उनसे मिलने क्यों नहीं दिया जाता। मियां नवाज शरीफ साहब जब जेल में कैद थे तो डॉक्टर अदनान खान जो उनके पर्सनल डॉक्टर हैं उनको मिलने नहीं दिया जाता था। जब उनके जो प्लेटलेट्स वगैरह कम हुए, मैडम मुझे बात कर लेंगे आप जी बोले डॉक्टर अदनान को बकायदा जो है वो हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि देखे मुझे जो मियां नवाज शरीफ साहब तक एक्सेस नहीं दी जा रही थी। और रही बात कि मुलाकातों की, तो उनकी जब बेगम का इंतकाल हुआ तो उनको तो फोन पे जो बात तक करने की इजाजत नहीं दी थी, और ये बातें कर रही है कि मुलाकातें, उन्हें तो ये कहा गया था कि आपका जो टेलीफोन पे बात करने का कोटा जो है वो खत्म हो चुका हुआ है। तो मुझे नहीं पता कि किस तरह किस धड़ल्ले के साथ
गलत बयानी करते हैं। देखिए आवाम को इन सारे हकाइक का पता है। तो मैं तो राशिद साहब क्या उसी कल्चर को दोहराया जा रहा है कि उन्होंने नहीं करने दी तो हम भी नहीं करने देंगे? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं। जब इमरान खान साहब जब कैद हुए थे, मैं बताता हूँ, जब कैद हुए थे तो इनके सभी लोग मिलते थे, एक एक दफा नहीं, महीने में 4-4 दफा, जब भी इनकी हफ्तावार मुलाकातों का टाइम होता था। अब मसला सिर्फ ये है, जब जो भी कोई इनका बंदा अंदर से आता है ना, वो माशाल्लाह जो सारे के सारे पीटीआई में टिकटॉकर पाए गए हैं, बाहर खड़े होकर जो ना वो नंबर बनाने के लिए, पॉइंट स्कोरिंग के लिए ना वो सियासी पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। देखिए मुलाकात जो किसी कैदी के साथ जो कि कैद है उसके जेल मैनुअल के तहत ही करवाई जाती है कि आपने आगे उसको सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए यूज नहीं करना। हमारे जब मियां नवाज शरीफ से शुरू में जब मिलने की इजाजत थी तो क्या वो आगे इस तरह जो ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे जेल के बाहर खड़े होके? तो इस तरह तो नहीं होता कि आप लोग एक तरफ बात करें कि लो जी हमें मिलने दिया जाए और दूसरी तरफ आगे ना आप 1.5 गज लंबी जुबान निकाल के पाकिस्तान के तमाम जो इदारों को जो ना मलाइन करें और जो वो जुबान बोले कि जो इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलता, तो खुदारा इस किस्म के रवैये के ऊपर नजरसानी करें। हम लोग एज ए पोलिटिकल हम लोग ये अफोर्ड नहीं करते कि पाकिस्तान में जो है अनरेस्ट हो और एज ए हुकूमती पार्टी, लेकिन इनके अंदर अब रह नहीं गई। इमरान खान का जो ट्यूसडे वाले दिन जब मुलाकात के लिए ये 10,000 बंदे इकट्ठे करेंगे, वहाँ पे 100 बंदा नहीं इकट्ठा होता। अब खुद देखें, दर्जन भर बंदे होते हैं। इमरान खान की बहनें वहाँ पे आई होती हैं और वो माशाल्लाह उससे बड़ी टिकटॉकर है। माजरत के साथ मैं किसी की तस्दीक नहीं कर रहा, लेकिन आप उनका रवैया उठा के देख लें तो जिस किस्म की वो गुफ्तगू फरमा रही होती है, देखो मुझे तो समझ नहीं आती कि देखें ये लोग अगर इनमें थोड़ी सी भी सियासी समझ बूझ होती तो इससे बेहतर तो मैं कहता हूँ कि इनके कई और सियासी रहनुमा जो कि मुज़ाकरात की बात करते हैं, जो मुज़ाकरात की बात करते हैं ये उसको गद्दार कहते कि पीटीआई का ये गद्दार है, इमरान खान के खिलाफ है। चले ठीक है, इसका आंसर नुसरत साहिबा से ले लेते हैं। नुसरत साहिबा, जिस तरीके से राशिद साहब कह रहे हैं कि आप लोग का सबसे बड़ा मसला सिर्फ और सिर्फ जबान का है और जबान जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान के मुखालिफ इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान के ऊपर इशारा करते हैं, पाकिस्तान के नजरिए पे बात करते हैं, और कोई भी ऐसी आप लोग के डायलॉग की बात भी होती है, आपको बिठाने की भी बात की जाती है, तब भी आप लोग के रवैये जो है वो मैच नहीं करते। क्यों, कहाँ कॉन्फ्लिक्ट है? इन्होंने फरमाया कि नवाज शरीफ ने कभी किसी को ओए तोए करके नहीं बुलाया, बिल्कुल नहीं बुलाया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि ये कुत्तों को नहलाने वाली ये औरत है, पता नहीं कहाँ से आ गई है और आगे पाकिस्तान को तबाह करना चाहती है। फिर टैक्सी का खिताब किसने दिया उनको, फिर उसके बाद असेंबली में जिस तरह की उनके ऊपर कमेंट डाले गए, किस तरह प्लीज अब आप चुप हो जाइए, मुझे बात करने राशिद साहब बोलने दें, फिर मैं आपकी तरफ भी आऊंगी, बोलने दें। किसने दिया? शेख रशीद का था, कभी मियां नवाज साहब ने नहीं कहा था, कभी मियां नवाज शरीफ उन्होंने कभी अगर कहा है किसी को तो एक हल्का सा जोक की सूरत में हल्की सी बात कर दी है जिसको आप लोगों ने सुबह से लेके शेख रशीद की बातें करते हैं, तो आपकी जमात राशिद साहब, मैं आपकी तरफ भी आऊंगी, आपका पॉइंट लूंगी, जरा नुसरत साहिबा को कहने दें, वो खामोश हो गई थी ना, उसके बाद मैं आपकी तरफ भी आऊंगी। जी नुसरत साहिबा कंटिन्यू करें। क्या बोल रहे हैं? लेकिन ये गलत बयान कर रही है। शेख रशीद घटिया हरकतें करता था, कभी हमारी किसी क़यादत के मुंह की साबित करने को उन्होंने तो मैं में था, कौन से बता रहे हैं? नून लीग में था वो, जब नून लीग में था तो नून लीग सुने, मैं कर रहा हूँ, मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ। इमरान खान कोई करके बातें करता है। मैं साहिबा, राशिद साहब आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, आपका कनेक्शन लॉस हो रहा है, आप अपने कनेक्शन को पहले ठीक करें, आपकी आवाज में बहुत डिस्टॉर्शन है। आप नुसरत साहिबा को बात करने दें, उसके बाद मैं आपकी तरफ भी आऊंगी। राशिद साहब, आप अपने जरा कनेक्शन को पहले ठीक करें। जी नुसरत साहिबा कंटिन्यू करें। हमारी क़यादत ने कभी भी किसी के खिलाफ जो ना घटिया ज़बान, इस तरह की सोच जिस तरह की इमरान खान बात है, ये नवाज शरीफ के मुंह से निकली हुई बात है जो मैं आपको बता रही हूँ बेनज़ीर के बारे में। उस वक्त तो खान साहब थे ही नहीं, खान साहब को तो ऑफर की थी कि वज़ीर-ए-आज़म बन जाओ, ये कुछ मुझे बताएं कि नवाज शरीफ ने कहाँ पे, आप अभी साबित करते हैं, मैं आपके सामने माजरत करूंगा। चले मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूँ। आप लोगों का तुर्रा इम्तियाज ये है कि आप इल्जाम लगा करते हैं, आप साबित करते हैं। खुद अपने कानों से सुनी हुई है वीडियोस, उनकी वीडियोस ये मैंने खुद अपने कानों से सुनी हुई है कि बेनज़ीर को कह रहे हैं कुत्तों को नहलाने वाले आगे हमारे ऊपर हुकूमत करने, इसको निकालो, इस औरत को निकालो यहाँ से, उसको हटाओ, ये पाकिस्तान तबाह कर लेना है। असल में पाकिस्तान तो इन्होंने तबाह करना था, चाहे
उस दिन से मेरे पाकिस्तान को लूटने के बारे में कुछ और मैं वही बात कर क्या आप इनको चुप करा लेंगे? राशिद साहब, आपकी आवाज़ में हेलो? डिस्टॉर्शन है, आप अपने कनेक्शन को पहले ठीक करें, उसके बाद मैं आपकी तरफ आऊंगी, फिर आपका जाविया, आपका जो भी पॉइंट है उसको मैं यहाँ पे सुनूंगी। अभी आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुँच पा रही है। नुसरत साहिबा का पॉइंट मुझे लेने दें, उसके बाद मैं आपकी तरफ आऊंगी। जी नुसरत साहिबा, कंटिन्यू करें। देखिए, मैं इसकी बात कर चुकी कि क्या खान साहब ने बातें की इन लोगों के बारे में, या इन लोगों ने किस तरह और बाकी सियासतदानों के बारे में बात की, वो चीज अब आगे आगे चलती हूँ मैं। उसके बाद ये फरमा रहे हैं कि जी इनके एक डॉक्टर ने आके बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मुझे मिलने नहीं दे रहे। कितनी दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये बताएंगे? रोजाना कम से कम 24 घंटे वो आदमी वहीं पे होता था, अदनान जिसको कहते हैं। डॉक्टर मैं उसको नहीं मानती, मेरा ख्याल में कोई रिपोर्टर है। और उसके अलावा कभी भी नवाज शरीफ साहब ने अपने आप को किसी और के सामने एक्सपोज नहीं किया। किसी और डॉक्टर को चेक करने की इजाजत नहीं थी, उनके जिस्म को हाथ लगाने की इजाजत नहीं थी। वो जो 7 हार्ट अटैक और 10 हार्ट अटैक हो चुके थे उनको, वो उसके बारे में कोई नहीं जानता कि वो असल में हुए या फेक थे सारे दिन। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह प्लेटलेट्स उनके गिर गए थे और वो आज नहीं तो कल मरने वाले थे, और जहाज की सीढ़ियां जब चढ़ के ऊपर जा रहे थे तो फरूक खान साहब के, मैं तो हैरान होकर देख रहा था कि ये आदमी इतनी तेज से कैसे चढ़ सकता है सीढ़ियां, जो कि अबाउट टू डाई वाली पोजीशन थी। देखिए, जो मुकदमे इनके ऊपर दायर हुए जिसके लिए ये हमारे खिलाफ है, वो मुकदमे हमने नहीं किए। इनको ये तो पता है ना कि हमारी हुकूमत में आने से पहले ये दोनों एक दूसरे को रगड़ते थे। कभी पीपल्स पार्टी इनके ऊपर कर रही है, कभी ये पीपल्स पार्टी के ऊपर कर रहे हैं। तो वही मुकदमे चल रहे थे, वही सारी चीजें हो रही थी। हमारी तरफ से कुछ नहीं था। हमने तो आके सिर्फ इतना किया कि हम लोग अदालतों से दूर हो गए। हमने बिल्कुल उनके ऊपर किसी किस्म का इन्फ्लुएंस ना करने की ठानी कि जिस तरह इनके कौन थे, मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब थे, फोन पे बात कर रहे थे किसी डेथ से कितने दिन की सजा। चलिए, ये जो ब्लेम गेम की सियासत है वो किस तरफ जाती है और किस तरीके से उसको तमाम तर मामलात को लेके चलते हैं। हुकूमत ने दावत तो दी है, अब देखना ये कि अपोजिशन इस दावत को कबूल करती है और मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठती है नहीं बैठती। मेरे साथ मेरे मौजूद गेस्ट मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। मुस्कान कुरैन बख्श को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।